हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल का नाम नहीं बताना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का दिन मेरा शुरू हो गया है और ये ब्लॉग भी। तो आज मेरे घर आ रहे हैं कुछ गेस्ट, क्योंकि वो जा रहे हैं हज करने के लिए, तो हम सबसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, आपको जो भी होगा आपको सब दिखाऊंगी। हमारे घर आ रहे हैं मेहमान, तो हमें बनाना है चिकन या मटन। उसके लिए छिल रहे हैं लहसुन। यहाँ पे बहुत सारे लहसुन छिला जा रहा है। ये देखिए, एक यहाँ पे छिल रही है। बहुत सारे लोग हैं लहसुन छिलने। हाँ, और एक यहाँ पे मम्मी छिल रही है, और ये मेरा हाथ है, ये हम छिलेंगे अभी। मैंने भी लहसुन छिलना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो मैंने लेफ्ट हैंड से लहसुन छिलने की कोशिश की, पर मुझसे हो नहीं रहा था। कल में मेरी नीस बैठी है, मेरी नीस नाइफ से लहसुन छिल रही थी। उसे आदत हो गई थी नाइफ से छिलने की, तो वो बहुत जल्दी जल्दी उन्हें लहसुन को छिल रही थी। उसके बाद यहाँ पे मेरी बहन भी छिल रही है और मम्मी भी, और सब आसानी से छिल रहे थे, क्योंकि सब राइट हैंड से छिल रहे थे। और मैं ब्लॉग बना रही हूँ, उसके कारण मैं लेफ्ट हैंड से ट्राई कर रही थी और मुझसे छिला ही नहीं जा रहा था। फाइनली सब छिल चुका है लहसुन। ये देखिए, और मम्मी मसाला तैयार कर चुकी है। अब इसमें प्याज कट करके डालना है बस, और इस बॉक्स को पैक करके और आंटी के पास लेके जाएगी। बगल में एक आंटी रहती है, वहाँ से मसाला पीस के लाएगी, क्योंकि चांद रात के दिन हमारा जो मशीन है, मिक्सर मशीन, वो ख़राब हो चुका था। यहाँ पे भाभी प्याज काट रही है, पतला पतला। भाभी 1 केजी प्याज लेके बैठी है, क्योंकि चिकन बनना है, मटन बनना है और पुलाव बनना है, और सब में प्याज जाएगा, तो इसलिए 1 केजी प्याज काट रही है। आजकल तो सब नाइफ से प्याज काटते हैं, मॉडर्न ज़माना है, लेकिन हमारे घर में ये पुराना वाला है, इसी से प्याज कटता है। कल रात को हमारे घर बना था चिकन, तो मैं वही गरम कर रही हूँ। मम्मी अभी नाश्ता करेगी, तो मम्मी के लिए गरम कर रही हूँ मैं। यहाँ पे आ चुका है सारा सामान जो आज पुलाव बनेगा, और ये ऑयल भी, और वो गरम मसाला। आज इसका काम है कि गेस्ट आ रहे हैं, तो पुलाव बनाना है। उसके लिए पुलाव चावल, ऑयल और गरम मसाला। और यहाँ पे गर्म हो रहा है पुलाव के लिए पानी। हमने किचन भी कल साफ़ किया, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा क्लीन दिख रहा है। और आज ये गंदा होने वाला है, क्योंकि बहुत काम है किचन में। पुलाव के लिए लहसुन जो हमने छुड़ाया था, वो थोड़ा सा बचा के लिए रख लिया था। और ये मम्मी मसाला पीस के ले आई है। आपको बताया था कि हमारे घर का जो मशीन है, मिक्सर मशीन, वो ख़राब हो चुका था चांद रात के दिन, तो वो अभी तक आया नहीं है। तो मम्मी गई थी दूसरे के घर, एक आंटी यहाँ बगल में रहती है, उनके घर से मसाला पीसने। ये देखिए मसाला पीस के आ गई है, और अब बनेगा सालन। चिकन और मटन दोनों बनेगा। 1 किलो मटन आया है और 1 किलो चिकन आया है, क्योंकि गेस्ट भी कितने आ रहे हैं इसका अंदाज़ा नहीं है, इसलिए मम्मी ने 1 केजी मटन मंगा लिया और 1 केजी चिकन भी मंगा लिया। और मैं यहाँ पे पका रही हूँ मटन की कलेजी, क्योंकि मुझे पकाया हुआ बहुत पसंद है। तो मैं जब भी आता है तो मैं हमेशा पकाती हूँ ज़रूर। तो यही मैं बस पका रही थी, और पूरे घर में स्मेल फैल गई थी कि जलने की, क्योंकि ये ऑफकोर्स स्मेल तो छोड़ेगी। मटन की कलेजी रोस्ट हो चुकी है। मैंने इसे हीटर में पकाया है, क्योंकि यहाँ पे चूल्हे की आग नहीं होती है शहर में, तो हीटर में ही पकाया जाता है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप भी कभी ट्राई करना। ये 1 केजी मटन है, और बहुत महंगा मटन है। मैं बना रही हूँ पुलाव, तो मैंने अदरक लहसुन को लिया है, इसे कूट रही हूँ। इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट पुलाव में जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है पुलाव में। तो मैं यहाँ पर प्याज फ्राई कर रही हूँ, और ये जब तक ये प्याज फ्राई होंगे, मैंने दूसरी तरफ चावल को धो लिया है। मैंने टोटल 1.5 किलो चावल लिया है, और इसको अच्छे से 3 बार धो के साइड में रख लिया है। और ये देखिए हमारे प्याज भी फ्राई हो चुके हैं। अब सारे प्याज को बाहर निकाल लूँगी। उसके बाद हमारे धोए हुए चावल को इसमें डाल दूंगी डेगची में, जिसको मैंने गर्म कर लिया है। और इसमें ऑयल भी है, मैंने सिर्फ प्याज को बाहर निकाला है। इसमें ऑयल है करीब 4 से 5 चम्मच। अब जो हमने चावल धो के रखे थे, उसको इस पतीले में डाल देंगे। चावलों को धोया है, तो जाहिर सी बात है चावलों में पानी होगा, तो बहुत ज़्यादा छींटे फेस में आ रहे थे जब चावल को पतीले में डाल रही थी, क्योंकि पानी रहता ही है, चावल धोने पे थोड़ा पानी रह ही जाता है। तो बस वही पूरे फेस में मेरे छींटे पड़ रहे थे, और मैं अपने फेस को बचा रही थी। यहाँ पे सारे चावल मैंने पतीले में डाल दिए हैं, और भाभी यहाँ पे बना रही थी मटन, और दूसरे हीटर में चढ़ा हुआ था और चिकन फ्राई हो रहा था, क्योंकि हमारे घर में चिकन फ्राई करके ही बनाया जाता है। और यहाँ पर मैंने जो अदरक लहसुन
लहसुन का पेस्ट कूटा था उसको मैंने पतीले में डाल दिया है, चावलों में डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, खड़े गरम मसाला। ये बाज़ार में बहुत इजीली मिल जाता है, पैकेट में आता है। तो मैंने इसमें 2 पैकेट गरम मसाला डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, उसके बाद इसमें डालूँगी पानी। इसमें मैं डाल रही हूँ गर्म पानी, क्योंकि अगर हमने इस पर ठंडा पानी डाला तो ये पुलाव नहीं खिचड़ी बन जाएगा। तो पुलाव बनाने के लिए हमेशा गर्म पानी डाला जाता है। तो मैंने सेम बर्तन पे 1.5 किलो चावल नापा है, तो इसी बर्तन पे मैंने 3 बार भर के पानी डाल दिया है। चावलों को अच्छे से पानी में मिक्स कर देंगे। अब इसमें जाएगा नमक, तो मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 2 चम्मच नमक भर के। आप अपने स्वाद अनुसार डाल लें, और 2 चम्मच काफ़ी होता है, अगर कम हुआ तो हम इसमें बाद में नमक डाल देंगे। अब इसको अच्छे से करते हैं मिक्स, और मैंने इसमें 2 तेज पत्ते भी डाले हैं, और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे निकाल रही थी ढक्कन इसका, और ढक्कन निकाल के इसको कवर कर देंगे, क्योंकि ये हमेशा कवर होके ही पकता है, तभी चावल अच्छे से पकेंगे। तो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, इसको छोड़ दिया है कुछ देर के लिए पकने के लिए। यहाँ पे मैं प्याज को फ्राई कर रही थी, और 10 मिनट हो चुके। 10 मिनट में हमारे पुलाव ऑलमोस्ट डन हो चुके थे। मैं यहाँ पे चेक कर रही थी, ऊपर के चावल नीचे कर रही थी और नीचे के चावल ऊपर कर रही थी। और ये देखिए हमारा पुलाव बन के रेडी हो चुका है। गैस को करते हैं ऑफ, इसको रख देते हैं यहीं पे। कई भागेगी यहाँ से, अब लोग ऐसे ही बंद कीजिए, अब भागो यहाँ से। हम भागेंगे। हाँ। क्यों भागे हम? हमारे घर के पेड़ के आम काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं, अभी छोटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए, और हमारे गेस्ट अभी तक नहीं आए हैं। फाइनली हमारे गेस्ट आ चुके हैं। हमने दोपहर का खाना बना के रखा था, लेकिन हमारे गेस्ट शाम के 4:30 बजे आए हैं, क्योंकि उनके एक और रिश्तेदार यहाँ पास में रहते हैं। तो वो सबसे पहले उनके घर चले गए थे, उसके बाद हमारे घर आए हैं। तो हमने खाने के लिए बोला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तो हमने यहाँ पे पैक कर दिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा बना हुआ खाना घर में खाएगा कौन। तो हमने उनके लिए पैक कर दिया। फिर बाद में वो खाना खाने के लिए मान गए, हमने बहुत ज़्यादा कहा तो यहाँ पे मेरा दीदी का बेटा खुद से नहीं खा रहा था, तो मेरी बहन उसको खिला दे रही थी, और दूसरे रूम में गेस्ट खाना खा रहे हैं। ये देखिए सारे खाना खा चुके हैं। अब इनका हो गया है घर जाने का टाइम। तो यहाँ पे मिलना मिलाना हो रहा है, और सबको दावतें दे रही हैं दीदी की सास की, सब आइएगा जब हम हज करने जाएंगे। तो बस वही सब बातचीत हो रहा था। और यहाँ पे ये देखिए ये बच्ची बाय कर रही थी, और ये दीदी का बेटा वो भी बाय कर रहा था। यहाँ पे एक और छोटा सा बच्चा वो भी बाय कर रहा था, वो आगे बैठा हुआ था। और यहाँ पे जो हमारे बगल की एक आंटी है वो मिलने आ रही थी, मतलब अपने हस्बैंड को लेके आई कि चलिए मिल लीजिएगा। तो बस वो दोनों आए और सारे गेस्ट चले गए, और मैं शाम को यहाँ पे चाय पी रही थी अपना, जैसे मैं हमेशा पीती।